खड़गे साहब का अपमान एक दलित का अपमान था। कांग्रेस को इस पे आंदोलन करना चाहिए था, दलितों को आंदोलन करना चाहिए था, पार्टी से हटकर, दलगत स्थिति से हटकर उसको आवाज देनी चाहिए थी, नहीं उठाता। तो ये देखते हैं आज क्या हो रहा है। राहुल गांधी यूपी में तो जा रहे हैं, झारखंड में नहीं जा रहे, आप बंगाल में नहीं जा रहे, आप बिहार में नहीं जा रहे, क्योंकि यूपी में चुनाव है 27 में। तो चुनाव के मद्देनजर आप आवाज उठाते हैं तो हर कोई अपना फायदा देख रहा है। सनातन सत्य की बात करता है, सनातन अच्छाई की बात करता है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन वहां पे आपने ब्राह्मणवाद घुसा दिया, वहां पे आप करें कांग्रेस का अध्यक्ष खड़गे साहब के साथ बेइज्जती हुआ, शुद्धिकरण हुआ। मैं कहता हूं देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हमारे मुर्मू जब बनी, जब वो आदिवासी है तो उनको लाया गया, पहले फ्लैट में रखा गया, 8 तिरुपति के पंडा को बुलाया गया, शुद्धिकरण किया गया, पूजा पाठ किया गया, उनको यानी ब्राह्मण में कन्वर्ट किया गया। जैसे हम अपने एक पत्थर में जीव डाल करके, हमने जो है जान डाल करके राम का हमने जो है जन्म दिया और अयोध्या में बैठा रखा है। वो राम जी जिंदा हैं, उनका जो है जन्म का उद्घोषण हुआ, लेकिन वो अपना दान भी नहीं बचा पाए, उसको भी देख नहीं पा रहे हैं। तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। तो राष्ट्रपति को आपने शुद्धिकरण को कर करके ले गए। आप जब कहीं कोई करते हैं, जब हमारे कांग्रेस का लीडर, हमारा अध्यक्ष या और कोई ऐसी जगह जहां पे मंदिर मस्जिद की बात आती है, दूसरे धर्म के लोग जाते हैं, और मजे की बात है कि यही दिल्ली के अक्षरधाम को बड़ा करने में, बनाने में, ईंट जोड़ने में, यही दिल्ली के ख्याला और जनकपुरी के 100 मुसलमानों ने इस पे काम किया, लेबर बन के काम किया। उसके ना जाने कितनी गंदगी उसमें मैली होगी, कितने उसने जो है अपना जो है सुबह का शाम का उसने जो है हाथ लगाई है, काम किया है। आपने शुद्धिकरण करके उसको भगवाकरण और ब्राह्मण बना दिया। तो ये शुद्धिकरण करके आप सबको ब्राह्मण बनाना चाहते हैं तो ठीक है साहब, आप क्षुद्रों को भी बना दीजिए, आप उसे भी मंदिर में जाने दीजिए, आप उसे भी सारा हक अधिकार दे दीजिए, आप उसको भी आरक्षण में आप जो है 90% हिस्सा उसको दे दीजिए, 10% में आप रहिए। क्यों आप उनको 27% देते हैं, बाकी में आप घपला करते हैं? क्यों आपके जो है रामदेव बाबा तो आप ही के थे, आप ही को बनाए। आज वो कहते हैं कि स्कूल नहीं बन रहा, उसमें पैसे नहीं लग रहे, उसमें घपला हो रहा है, लाखों करोड़ों दे करके दूसरों को भर्ती हो रहा है, छात्रों के साथ अपमान हो रहा है। आप बड़े ब्राह्मणवादी को घुसा रहे हैं। आज कांग्रेस कह रही है, अन्य पार्टियां कह रही है कि कोई ऐसे संगठन नहीं है जहां आरएसएस के लोग नहीं है, जहां प्रचारक कोई पद नहीं होता। आप प्रचारक डाल रहे हो, आप वहां पे कैमरा लगा रहे हो, आप एक तरह से उनको जो है उनका प्रचार अपने तरीके से कर। इस्लाम में है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदो रसूल अल्लाह अगर आपने बोल दिया तो आप मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। उसी तरह से एक ब्राह्मणवाद में भी है कि अगर शुद्धिकरण हो गया और आपको सत्य में जेते, आपने उनका जो है मंत्र का उच्चारण एक कर दिया तो आप बन गए। लेकिन कई जगह कई जटिलताएं हैं जिसकी वजह से जो जहां जाना चाहता है, जिस धर्म को मानना चाहता है, सबको आजादी। बाबा आम्बेडकर इसी बात को खत्म करने के लिए कुछ आरक्षण का प्रावधान दिया था और वो अपने आप तंग आकर करके, हालांकि उनकी पत्नी ब्राह्मण थी, लेकिन उन्होंने गौतम बुद्ध के शरण में गए। क्यों गए? क्योंकि आपकी व्यवस्था ठीक नहीं थी। आप आज हमारे जो बड़े छोटे लोग हैं, जो छोटे लोग जाकर करके उसमें फिट हो जाते हैं, जो दल बदलू करते हैं। आज रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान बड़ा बड़ा टीका लगा के ब्राह्मण बनता है। आज जीताराम मांझी जो कभी चूहा खाता था, आज ब्राह्मणवाद का बीजेपी को साथ देता है। आज मैं नाम लेता हूं, कोई ऐसा नहीं होगा मुझ पे केस करना चाहे कर दे। नीतीश कुमार कहता है कि मुसलमान और दलितों का वोट लिया, लेकिन वो ब्राह्मणवाद को साथ देता है। आज रेड्डी जो मुसलमानों का और वहां दलितों का वोट से लीडर बना है, लेकिन वो ब्राह्मणवाद को देता है। आज हम प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गाली दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पूरी व्यवस्था में सबका भागीदारी है। आज वो 240 शासन कर रहे हैं, फिर आप साथ दे रहे हैं। 272 में सत्ता बनती है, क्यों नहीं आप इस्तीफा देते? क्यों नहीं SC ST बाहर आते? क्यों नहीं जो सारा फिर वही
चुनाव लड़ेंगे, फिर वही दल बदलू करेंगे, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, और यही एक दो पार्टी जो पारिवारिक पार्टियां हैं वही सब जीतेंगे। तो क्या इस तरह से होगा? जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा, हमारा संविधान नहीं बचेगा। इसलिए व्यक्ति पे उंगली उठाने से पहले हमें व्यवस्था को ठीक करना होगा, हमारा चरित्र को ठीक करना होगा, हमें अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का ठीक करना होगा, हमारे जो भविष्य, जो नौजवान साथी हैं, जो बच्चे हैं, उनकी भविष्य ठीक करना होगा। ये मेरा देश 1947 में आजाद हुआ, अंग्रेजों से हम आजादी लिया, 100 साल तक लोग लड़े। इंडिया गेट गवाह है कि किसने कितना साथ दिया, कितना लड़ाई लड़ा। लेकिन कुछ चंद लोग, जिसको हम आज ब्राह्मणवाद कहते हैं, वो अपना वर्चस्व चाहते हैं, अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, और जो लड़े, मरे, कटे, ओबीसी के लोग, SC ST के लोग, चाहे वो मुंडा हो झारखंड का, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे और लीडर हो जो ओबीसी से थे, उनको बेइज्जत किया गया, उनको नीचे लाने की बात हुई। चलिए साहब, वो इतिहास है, हम लोग जो है वो पढ़ करके, पढ़ा हो तो बात करेंगे, लेकिन जो वर्तमान अगर स्थिति को देखें तो जिसको आज हम 90% क्षुद्र ओबीसी SC ST कह रहे हैं, वो भी अपने अधिकारों को नहीं समझते, वो भी कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं फंसे हुए। नतीजा क्या है? हमें वो आज़ादी नहीं मिली। 1947 में भारत का नाम भारत नहीं था, इंडिया था। भारत का नाम हिंदुस्तान था। भारत तो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब भारत, हिंदुस्तान, इंडिया को, हिंदुस्तान को भारत कहा गया, तब हम भारतीय हुए। लेकिन कुछ ऐसे ब्राह्मणवाद, कुछ ऐसे संगठन जो विघटन संगति है, जो कहा कि मेरी वर्चस्व होगी, वो हिंदुत्व की बात की। हिंदू तो कह रहे है ही नहीं, चूंकि उसका अर्थ होता है हमारा गुलामी, हमारा काला, हमारा बंधक, और कई नाम होते हैं जो मुगलों ने दिया था, जो हिंदुस्तान से, सिंध से चला था। लेकिन उसी को इन्होंने बिगाड़ा और सनातन कहते हुए ये जो हिंदुत्व की तरफ लाए। सनातन हो तो अच्छी बात है, सनातन कहीं नहीं कहता कि हिंदू कोई धर्म है। और ये जात पात, ऊंच नीच का, ये जो शुद्धिकरण का, ये सारी चीजें हैं, इन्हें जो है मिट्टी में मिलाना होगा। मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को लाना होगा। और जब तक ये नहीं आएगा, तब तक हम कहीं ना कहीं अनभक्त और भटके हुए रहेंगे। मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूं, लेकिन गलती हमारी है, गलती हमारी है। हमारे ओबीसी के क्या राजा अशोक राजा नहीं था? क्या चंद्रगुप्त नहीं था? क्या मौर्य नहीं था? बहुत सारे राजा हमारे समाज से गए और हुए, बहुत सारे शासक भी हुए, बहुत सारे लीडर भी हैं। लेकिन जब वो अपने चरित्र को खो देंगे, जब वो अपने स्वभाव को भूल जाएंगे, जब वो बिक जाएंगे पैसे से, जब बिक जाएंगे कुछ लोगों के बहकावे में, जैसे हम कहानी सुनते हैं कि आदम हुआ, आदम साहब जो है जन्नत में थे, उसको जो बिल्किस एक शैतान जाकर के बहकाता है कि देखो वो पेड़, अगर तुम उसके फल नहीं खाओगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हें जन्नत से बाहर कर दिया जाएगा। और उसको शैतान बहकाता है, वो फल खाता है, और उसको जो है जहन्नम, ये धरती पे फेंक दिया जाता है। और ये सारी तो खैर कहानी क्या कुछ हो, धर्म क्या कहता है, आज हमारा शास्त्र भी कहता है, बहुत कुछ कहता है। लेकिन हमारे जो शैतान लोग हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, जो लोगों को भटकाते हैं, उनको गलत गलत बातें कर करके उनको भटकाते रहते हैं, और उसमें हम भटकते हैं। आज हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा अपने समाज से कहना है, किस बात का आरक्षण? मुझे नहीं चाहिए आरक्षण, मेरा सारा हक मेरा। तुम कितना हो बताओ? 5%, 2% ज्यादा देता हूं, 7% तुम लो, बाकी सब मेरा। सीधा लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरे को 22% दे दो, 23 दे दो। गवर्नमेंट ने 33% महिलाओं को दिया, पास कर दिया अधिवेशन, कब लागू होगा? मिला क्या? जबकि महिला हमारी आबादी 51% है। आज हमारा युवा 65 करोड़ है, जिसमें 42 करोड़ वोट देता है। आप उसको पेपर लीक, आप उसको शिक्षा का सुधार
की बात नहीं करते। आप पिछले डोर से पैसे लेकर करके, जो आपके रामदेव बाबा ने कहा है, मेरी नहीं, आप लोगों के बड़े बड़े लोगों की बात है कि पैसा लेकर के आप उसको जो है सत्ता में आप उसको ऑफिसर बना देते हो, आप उसको जज बना देते हो, आप उसको सेक्रेटरी बना देते हो। 330 ऐसे लोग जो यूपीएस पास नहीं किया उसको आपने जो है आईएएस ऑफिसर बना दिया। ऐसे ना जाने कितने आपने घपले कर रखे हैं और कहते हैं कि जनता खाली टैक्स देगा, जनता खाली वोट देगा। क्या करेगा? जनता जवाब मांगता है, जनता संवाद मांगता है। आप मीडिया के मार्फत या जनता के मार्फत चौक पे आके, हर गली पे आकर के आप जनता से संवाद कीजिए कि आप सेवक रहते हुए क्या किया। लेकिन आज ये सब भूल गए हैं, भटक गए हैं, और एक दिन वो दिन आएगा जब प्रकृति इनसे जवाब मांगेगा, जब जनता सारे सड़कों पे होगी, तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज हमारा दलित शोषित, आज हमारे तमाम लोग जो कमजोर हैं, जो आगे नहीं रहे हैं, ये वैश्वीकरण, ये आर्थिकरण, ये पैसे की मारामारी, चाहे नौकरी हो, चाहे छोकरी हो, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे कोई और हो, आप हर जगह पैसे की बात कर रहे हैं। शिक्षा में पैसा बढ़ा दिया, स्वास्थ्य में बहुत पैसा बढ़ा दिया, हमें कमजोर कर दिया गया। शिक्षा में स्कूल बंद कर दिया, स्वास्थ्य में सारे हॉस्पिटल को गंदा कर दिया। आप कहते हैं ये मरता रहे, बीमार रहे, और ये जो है गलत सलत दवाइयां खाते रहे, और हम जो है अपोलो और बड़े बड़े जर्मन और टोक्यो शंघाई में इलाज कराते रहे, वेदांता में इलाज कराते रहे। गरीब उस दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता। तो इस तरह का जो भेदभाव, ये जो असमानता है, इसे मिटाना होगा। न्यायपालिका को भी स्वच्छ होकर करके अपना काम करना होगा। जो आज हमारा इलेक्शन कमीशन जनता का हितैषी होना चाहिए, जनता के हक में काम करना चाहिए, सत्ता के साथ बात करती है, सत्ता के साथ बैठ के बात करती है। तो जब तक हमारा न्यायपालिका ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा कार्यपालिका अपने जवाबदेही को नहीं समझेगा, इलेक्शन कमीशन नहीं समझेगा, सारी सुधार नहीं होगा, व्यवस्था नहीं होगा, ये सब चलता रहेगा। चाहे 10 बाबा अंबेडकर आ जाएं, चाहे 10 महात्मा गांधी आ जाएं, ये देश का विनाश लिखा हुआ है। और एक दिन आएगा जब हम सब पछताएंगे और खून की आंसू से रोएंगे। आगे क्या होगा, आने वाला हमारा जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा ही समझ पाएगा, संभाल पाएगा। कांग्रेस को हम समझते हैं कि दलित, मुस्लिम और लोगों का है, एक सेकुलर पार्टी है, लेकिन वहां भी वही सब लोग हैं, वही चट्टे बट्टे हैं। आज अगर बीजेपी छोड़ेंगे लोग तो कहां जाएंगे? कांग्रेस में जाए। जब चुनाव आते तब तो घर में खाना खाने जाते हैं ये सारे, बिल्कुल एक दूसरे को खाना खाते हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, वही साठ गांठ है, वही तरीका है। राहुल गांधी भी कहीं जाते हैं, वो भी पूजा पाठ, वो भी वही काम करते हैं। आप सेकुलर कहां हैं? आप बोलते हैं लेकिन आपका आचरण कहां है? इसीलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि जितने भी पार्टियां हैं ये सब चट्टे बट्टे लोग हैं। आज इन तमाम लोगों को धराशायी करना होगा। एक नया सवेरा लाने के लिए नौजवानों को, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे छोटी पार्टी से हो, लेकिन व्यक्ति विशेष को वोट मिलना चाहिए। और वोट के अंदर एक फोटो, एक नाम, चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए, एक फोटो, नाम होना चाहिए, उस पर वोट दो।